हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में मैंने फर्स्ट क्लास किया था, उसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। आज मैं कुछ उससे आगे बताने जा रहा हूं। आज मैं एमपी और डिस्काउंट के बारे में भी पढ़ेंगे। पिछली क्लास में एमपी और डिस्काउंट के बारे में नहीं दिया था। एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस और डिस्काउंट मतलब जो छूट दिया जाता है। देखिए, यहाँ पर ध्यान देते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं हम। पिछले क्लास में मैंने 14 क्वेश्चन सॉल्व किया था, आगे 15 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दिया गया है एमपी यानी मार्क प्राइस, 200 रुपया दिया गया है। एसपी दिया गया है 150 और डिस्काउंट 50 दिया गया है। इसमें कहा है डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए। डिस्काउंट परसेंट जब भी निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100, इससे निकलता है। यहाँ पर मेरा डिस्काउंट दिया गया है 50, मार्क प्राइस दिया गया है 200, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो परसेंटेज मेरा आ जाएगा। देखिए 25% का डिस्काउंट मिला, कैलकुलेशन करने के बाद पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें एसपी दिया गया है, सेलिंग प्राइस 1920 दिया गया है, डिस्काउंट 4% है, तो हमको मार्क प्राइस निकालना है। लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस लिस्ट प्राइस या एमआरपी भी कहते हैं। देखिए डिस्काउंट पहले निकालेंगे। डिस्काउंट दिया गया है 4%, 4/100 कर देंगे, इसको काटेंगे फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1/25 हो जाएगा, और 25 आ जाएगा तो नीचे वाला मेरा मार्क प्राइस हो जाएगा, और ऊपर वाला सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 25 एक गया 24 मेरा सेलिंग प्राइस आ गया, नीचे वाला 25 आ गया। कि वो 4% का डिस्काउंट कर रहा है, यहाँ डिस्काउंट को घटा, 1 यूनिट डिस्काउंट घटा लिए, पर यहाँ 24 सेलिंग प्राइस हो गया, यहाँ 25 मार्क प्राइस हो गया। 24 में 25 कर दिए हैं, यहाँ का सेलिंग प्राइस में 1920 आ गया। तो 24 में कितना गुना करेंगे जो 1920 आ जाएगा, तो यहाँ पर 80 से गुना किए 24 में तो 1920 आ गया, और ऊपर में 80 से किए नीचे में 80 से करेंगे, दो नीचे में 80 किए 2000 आया, तो मेरा मार्क प्राइस निकल गया 2000 रुपया। एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। मार्क प्राइस है 64 रुपया, डिस्काउंट दिया गया है 12.5%। तो हमको निकालना है एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। डिस्काउंट 12.5 है, जिसको फ्रैक्शन में किए तो नीचे 1 जीरो जाएगा और परसेंटेज का 100 जाएगा, तो 1000 नीचे में चल गया, ऊपर नीचे काटे हैं तो 1/8 आया। 1/8 नीचे वाला एमपी हो गया, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस 1 घटा दिए तो 7 आ गया, 7/8। मार्क प्राइस 64 दिया गया है, तो 8 से गुना करते हैं तो 64 आता है, तो ऊपर भी 8 से गुना करेंगे 56 होगा। सेलिंग प्राइस मेरा यहाँ से निकल गया 56 रुपया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और कमेंट में ही रिप्लाई दिया जाएगा। डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस मैंने सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए मार्क प्राइस 25 रुपया दिया गया और सेलिंग प्राइस 23 रुपया 50 पैसा दिया गया, दोनों को घटा लिए तो 1.5 रुपया आ गया मेरा डिस्काउंट, 1.5 रुपया होगा। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100, डिस्काउंट 1.5 रुपया है और एमपी 25 है, गुना 100 किए हैं, कैलकुलेशन 25 चौक 100 और 1.5 को 4 से गुना करें 6 आएगा, 6% मेरा डिस्काउंट हो गया। देखिए एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं। 18 में सेलिंग प्राइस 980 दिया गया है, लॉस दिया गया है 6.2/3%। तो यहाँ पर हमको निकालना है मार्क प्राइस क्या होगा, एमआरपी मेरा क्या होगा, या एमपी क्या होगा, मार्क प्राइस क्या होगा, लिस्ट प्राइस क्या होगा, यही निकालना है। यहाँ देख रहे हैं मेरा लॉस परसेंटेज दिया गया है, इसको 6×3 = 18 तो 20/3%। मेरा लॉस परसेंटेज 20/3 गुने 1/100 से गुना किए तो मेरा फ्रैक्शन में आ गया, 20/100 1/15 आया। नीचे वाला होता है
यहाँ पर मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस नीचे वाला मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, तो ऊपर वाला मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 15 से एक गया 14/15। यहाँ कॉस्ट प्राइस नीचे वाला ऊपर वाला सेलिंग प्राइस हो गया। 14 तो 15 है, इसको 70 से नीचे वाला गुना किए हैं, 1050 ऊपर वाला 1480 पुराने के लिए 70 से गुना किया तो 980 आ गया, नीचे वाला 70 गुना किया 250 आ गया। 250 मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। तो डिस्काउंट परसेंट मेरा 8% दिया गया है, तो 8/100 किए हैं, और 8 जब 100 किए, 8/100 किए, फ्रैक्शन किए 2/25 आया, 25 227/25 हो गया, और 10/50 मेरा सेलिंग प्राइस दिया गया था, SP दिया गया, CP दिया गया था, कॉस्ट प्राइस। यहाँ से 42 गुना के 250 आ गया, ऊपर भी 42 गुना करके 1134 आ गया। 1134 मेरा मार्क प्राइस हो गया। देखिए एग्जाम्पल नंबर 19 समझते हैं। डिस्काउंट 20% दिएगा, प्रॉफिट 25% है, और कॉस्ट प्राइस 160 है। तो हमको MRP निकालना है, लिस्ट प्राइस निकालना है। प्रॉफिट को 25/100 किए, 25% है, तो परसेंटेज को जब भी हटाएंगे तो नीचे में 100 होता है, तो इसलिए 25/100 किए। तो फ्रैक्शन किए 1/4 आया, 4 में 1 जोड़ दिए 5/4 आ गया। नीचे में कॉस्ट प्राइस था, ऊपर में सेलिंग प्राइस था। प्रॉफिट होगा तो ऊपर में 1 जोड़ आएगा ना, प्रॉफिट जब भी होगा तो सेलिंग प्राइस में ज़्यादा होगा, इसलिए 4 में 1 जोड़े हैं, इसलिए सेलिंग प्राइस में 5 हो गया, और कॉस्ट प्राइस 4 हो गया। अब कॉस्ट प्राइस 160 दिया गया है, 4 में कितना गुना करेंगे 160 आएगा, 4 में 40 गुना किए हैं तो 160 हो गया। ऊपर में 5 है, तो ऊपर में भी सेम, जितना नीचे में गुना करेंगे उतना ही ऊपर उससे गुना करेंगे। नीचे में भी 40 ऊपर में भी 40 गुना किए 200 आ गया। तो यहाँ पर मेरा SP निकल गया 200। डिस्काउंट दिया गया है 20%, 20/100 कर लिए, तो 1/5 आया, 1 माइनस किए, डिस्काउंट किया गया, सेलिंग प्राइस मेरा 4 निकला। और यहाँ नीचे मेरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मेरा 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, और नीचे 5 वाला जो होगा वो मार्क प्राइस हो जाएगा। तो इस पर 50 गुना किया 200 आ गया मेरे सेलिंग प्राइस के बराबर, नीचे 50 गुना किए तो 250 आ गया, तो मेरा 250 MP हो गया मार्क प्राइस। 250 मेरा आंसर निकल गया। देखिए एग्जाम्पल नंबर 20 समझते हैं। यहाँ पर मार्क प्राइस 420 दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है 15%, प्रॉफिट 19% दिया गया है। तो हमको कह रहा है क्या निकालने के लिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कह रहा है। तो डिस्काउंट को 15/100 किए 3/20 आ गया, फिर 20 को 3 से माइनस किए 17/20 आ गया, माइनस किए तो ऊपर वाला मेरा जो निकलेगा सेलिंग प्राइस, और नीचे वाला मार्क प्राइस निकलेगा। 21 से गुना मार्क प्राइस, देखिए 420 दिया गया है ना, तो 21 से गुना किया 420 आया, ऊपर से 21 से गुना किए तो 357 मेरा SP निकल गया, सेलिंग प्राइस निकल गया। और नीचे वाला मेरा MP है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कल हो गया दोनों, तब हो गया। देखिए सेलिंग प्राइस 57 हुआ ना, प्रॉफिट कितना दिया हुआ मेरा, प्रॉफिट 19% दिया गया है। 19% जब प्रॉफिट दिया गया है तो 19/100 कर लिए, तो यहाँ से हम 119/100, 119 मेरा जो हो जाएगा 100 हो जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस, और 119 जो होगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस को 3 से गुना किए तो 357 हो गया, फिर नीचे भी 3 गुना 100 क्या 300 हो गया, तो कॉस्ट प्राइस मेरा 300 हो गया। क्योंकि जब इसमें प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है इसलिए 100 में 19 को जोड़ें, इसलिए 119 हुआ। यदि यहाँ लॉस हो रहा होता तो 100 में 19 को घटाते, तब यहाँ ऊपर होता। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है इसलिए जोड़ रहे हैं, इसलिए 119 मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 300 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इनमें MP दिया गया 840, डिस्काउंट दिया गया 15%, प्रॉफिट दिया गया है 19%।
क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कॉस्ट प्राइस निकाल के बताना है। निकाल के बताइए कैसे निकलेगा। एमपी भी दिया गया है, डिस्काउंट भी दिया गया है, प्रॉफिट भी दिया गया है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। निकाल के बताइए। चलिए बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए डिस्काउंट 15% दिया गया है तो 15/100 किए हैं। फिर एक्स में लाए 3/20 हुआ। 3 रुपया का डिस्काउंट है तो 17 सेलिंग प्राइस हो गया और 20 मेरा एमपी हो गया। तो एमपी दिया गया है 840, यहाँ से 42 से गुना किए तो 840 आ गया। तो ऊपर में 42 गुना किए 17,714 आ गया है यहाँ सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट 19% दिया गया है तो 19/100 होगा। प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ेंगे 19, 119/100 हो गया। तो यहाँ पर मेरा सीपी है, सीपी निकालना है और सेलिंग प्राइस 714 निकाले यहाँ पर, इसलिए 600 गुना किया 714 आ गया। नीचे भी 600 गुना किए 600 आ गया। तो इसी प्रकार मेरा कॉस्ट प्राइस से आ गया 600, 600। चलिए एग्जाम्पल में 22 देखते हैं। एग्जाम्पल में 22 में सेलिंग प्राइस 1020 दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है 20% और कॉस्ट प्राइस 850 दिया गया है। तो प्रॉफिट दिया गया है, सेलिंग प्राइस निकालना है, एसपी क्या होगा। देखिए प्रॉफिट से देखते हैं, 20/100 हो गया, 1/5 हो गया। तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो एक जोड़ दिए तो सीपी में एक जोड़ें तो सेलिंग प्राइस आ गया 6 या 5। सेलिंग प्राइस मेरा 1020 दिया गया है, इसमें कितना गुना करेंगे जो 1020 आएगा। 170 से गुना किए 1020 आ गया। तो नीचे में भी 170 से गुना किए तो 850 मेरा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आ गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एमपी दिया गया 625, डिस्काउंट 10%, प्रॉफिट 25%। तो यहाँ पर हमको क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यहाँ पर हमको सीपी निकालना है। डिस्काउंट 10% दिया गया है, इसको 10/100 किए 1/10 आया। तो एम यानी 10 में से 1 रुपया डिस्काउंट किए तो 9/10 आ गया। यहाँ पर एमपी मेरा 10 हुआ, इसमें 625 लाने के लिए 62.5 से गुना किए तो 625 आएगा। ऊपर भी 62.5 से गुना किए तो 562.5 मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। हाँ प्रॉफिट कर तो प्रॉफिट कितना का हुआ, सेलिंग प्राइस इतना है और एमपी इतना है। प्रॉफिट दिया गया 25%, 25/100 किए तो 1/4 में फ्रैक्शन में आ गया। जब प्रॉफिट हो रहा है तो एक जोड़ेगा जुटेगा 5/4 आ गया। सीपी 4 हो गया, एसपी 5 हो गया। यहाँ एसपी दिया गया है, निकाले हैं 562.5। इस 562.5 को कितना से गुना करेंगे जो 562.5 आएगा। तो 112.5 से गुना किए ऊपर नीचे, ऊपर गुना किए तो इतना मेरा एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। नीचे गुना किए तो 45 मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। 45 450 मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस 450 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। डिस्काउंट 25% दिया गया है। 25% को 1/4 लिख सकते हैं। 25/100 होगा ना, 5 25 चौक 100, 1/4 हो जाएगा। डिस्काउंट 1 का दिया रहा है तो 3/4 होगा। 4 मेरा एमपी हो जाएगा और 3 मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। यहाँ कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 93.75 है, एमपी 125 है। देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस माइनस किए
तो मेरा लॉस कितना है, देखिए यहाँ पर एसपी मेरा ज़्यादा है, एसपी मेरा सीपी से ज़्यादा है, इसलिए हमें क्या होगा, लॉस होगा। जब भी एसपी सीपी से ज़्यादा होता है, एसपी मेरा सीपी से कम है, सीपी से कम है, सीपी मेरा ज़्यादा है। जब भी सीपी मेरा यानी कॉस्ट प्राइस मेरा ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, यानी क्रय मूल्य मेरा ज़्यादा हो जाएगा विक्रय मूल्य से, तो हमें लॉस होगा। तो यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है। कितना रुपये का लॉस हो रहा है, दोनों को माइनस करेंगे 6.25 का लॉस हो रहा है। 6.25 को हम परसेंटेज बनाएं तो 6/4% हुआ। 6×24 25, 25/100 लिख सकते हैं इसको परसेंटेज में। 125 MP दिया गया है, तो यहाँ से निकालें तो 31.25 और 125। चलिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, समझते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है विद क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एन आर्टिकल मार्क प्राइस 25% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। जो क्रय मूल्य दिया गया है उससे 25% बढ़ाकर उस पर मार्क प्राइस दिया गया है। यदि मेरा 100 रुपये की खरीदारी है तो 125 रुपये हम पर लिस्ट प्राइस देंगे, यानी मार्क प्राइस लगाएंगे, यानी 100 रुपया खरीदे और 125 रुपया का हम उसका MRP दे देंगे। इफ़ ए डिस्काउंट ऑफ 25% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, और 25% का मैं उस MP पर यानी मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं, देन देयर इज क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, मान लीजिए कोई वस्तु हम 100 रुपया में ख़रीद के लाएं और उस पर हम 125 रुपया का मार्क प्राइस लगा दिए, 125 रुपया बढ़ा के लिख दिए या मोहर लगा दिए 125 का MRP का, और हम डिस्काउंट दे रहे हैं 25% का, तो हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये हमें देखना है। देखिए 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदे हैं, 125 रुपया उस पर हम लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस लगाए हैं, और उसके बाद हमको निकालना है SP क्या होगा, SP यानी सेलिंग प्राइस मेरा क्या होगा। 125 का यदि हम 25% निकालते हैं तो कितना होगा, 12.5, 12.25, यानी हमको लॉस ही होगा, क्योंकि 20% की ही मेरा 25 निकल जाता है। देखिए डिस्काउंट SP निकालने के लिए हमको क्या होगा, MP माइनस डिस्काउंट। MP मेरा कितना दिया गया है, 125 रुपया दिया गया है ना, और डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट इजकल टू 25% MP पर होगा, MP 125 है, 25 25 125, 25 100, 125/4, 4 × 12, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 25, इतना रुपये में डिस्काउंट होगा। इसमें इतना घटा लेंगे, घटा के देखिए इतना आएगा 93.75 आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरा CP यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो इसलिए हमें लॉस होगा। लॉस कितना का हो रहा है, ये दोनों घटाएंगे 6.25 का मेरा लॉस हो रहा है, घटा के 93.75, और 100 में जब हम डिफरेंस देखेंगे तो 6.25 का में डिफरेंस आएगा। तो लॉस परसेंट निकलने के लिए लॉस बाय CP इंटू 100 होता है। तो लॉस मेरा 6.25 आ गया, और CP 100 है, इंटू 100 किए तो मेरा आ गया 6.25%। पॉइंट को हटाएंगे नीचे 100 आएगा, ऊपर 25/4, 25/4 को लिख सकते हैं 6 × 24 1 25, यानी 6/4% लिख सकते हैं। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पर हमको निकालना है, डिस्काउंट दिया गया है 15%, प्रॉफिट दिया गया है 19%। सेम ही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमको डिस्काउंट कितना, देखिए डिस्काउंट 15% दिया गया है और प्रॉफिट 19% दिया गया है। मार्क प्राइस 140 है, सेलिंग प्राइस 19 आ गया, कॉस्ट प्राइस 100 आ गया। हम इस टाइप क्वेश्चन पर हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 100 हो गया। देखिए हम इसमें मान लिए कि मेरा क्रय मूल्य 100 है, प्रॉफिट 19% है, तो 100 में 19 जोड़ दिए तो 119 मेरा सेलिंग प्राइस निकल गया और मार्क प्राइस 140 दिया गया है। डिस्काउंट इसमें हमको मान लिए हैं लेट CP इक्वल टू 100, देन SP 19% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 19 जोड़ दिए तो 119 में ना SP आ गया और मार्क प्राइस गिवन दिया गया है, मेरा गिवन है, गिवन MP इक्वल टू 140। CP 100 है तो 19% प्रॉफिट हो रहा है तो 119 हो गया, मार्क प्राइस 140 गया। फिर डिस्काउंट से देखते, डिस्काउंट 15% दिया गया है, तो MP में 15% मेरा डिस्काउंट करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, तो 15/100 3/20 फ्रैक्शन में आ गया, 20 मेरा MP हो गया, 3 का डिस्काउंट करें तो 17 मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, 17/20 सेलिंग प्राइस। MP 140 दिया गया, तब 120 से 7 गुना करेंगे तो 140 हो गया, ऊपर में 17 से गुना किए, ऊपर नीचे में 7 से गुना किए तो 40 आ गया, ऊपर में 7 से गुना किए, 7 गुना 17, देखिए 17 से 14 कम, 8 से 50 119 होगा, 119 ऊपर में 119 होगा। फिर देखिए 40/100 फिर 100 40%, यहाँ पर 40% निकल रहा है। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन 26 में देखते हैं। मार्क्स प्राइस 130, यहाँ पर CP 100 मान लिया, 4% का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो 104 मेरा SP निकल जाएगा। 4/100 किए 100, 4% प्रॉफिट 4% निकल गया। देखिए यहाँ पर कर रहा था क्वेश्चन में कितना परसेंट मार्क पर सेलिंग प्राइस पर यानी कॉस्ट प्राइस पर कितना परसेंट मेरा MP जोड़ा गया, बढ़ा कर कितना परसेंट जोड़ा गया, 40% बढ़ा कर जोड़ेंगे 100 पर तो 40 में MP आएगा, यही कर रहा था। और इसमें देखिए कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस पर कितना सेलिंग प्राइस बढ़ा कर बेचा गया है, तो 4% मैंने बढ़ा कर बेचा गया है, तो 104 आया। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस मेरा 2500 है, प्रॉफिट 5% दिया गया है, तो हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। प्रॉफिट 5/100 हो गया, 21/20, नीचे कॉस्ट प्राइस आ गया, ऊपर सेलिंग प्राइस आ गया, 125 गुना किए, 2500 दिया गया, 2500 हो गया, CP आ गया मेरा 2650, 50 CP हो गया ना। लॉस यदि होता 4% लॉस दिया गया है, तब मेरा 4/100 हो गया और 1/25 होगा, ऊपर में 24 मेरा सेलिंग प्राइस, नीचे कॉस्ट प्राइस 25 हो गया, कॉस्ट प्राइस में 2500 दिया गया है, तो 100 से गुना किए तो 25, 100 ऊपर 24 हो गया, सेलिंग प्राइस में 24 हो गया, तो यहाँ पर मेरा लॉस परसेंट निकलेगा। लॉस परसेंट निकालने के लिए 125 25 कितना का लॉस हो रहा है, 100 का लॉस हो रहा है ना,
इसमें देखिए लॉस पर से निकालने के लिए 100/, कॉस्ट प्राइस 2500 है, इंटू 100 कर देंगे, 4% का मेरा लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में 2 पार्ट में दिया गया है। मतलब कि पहला पार्ट में कह रहा है यदि हम 384 रुपया में कोई सामान बेचते हैं तो 20% का लॉस हो रहा है। कोई वस्तु ए है, मान लीजिए कोई एक ए वस्तु को हम 384 रुपया में बेचते हैं तो 20% का लॉस हो रहा है। फिर दूसरा वस्तु को हम 400 रुपया, यानी वस्तु बी को 400 रुपया में बेचते हैं तो हमको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों में जोड़ के बताना है कि मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। पहले पार्ट 1 यानी ए वस्तु को देखते हैं। तो 400 में बेचता है तो 20% का लॉस होता है। तो 20/100 किए, 1/5 आया, लॉस कितना हुआ? तो 1 यूनिट का लॉस हुआ तो 4/5 में से 4/5 नीचे मेरा कॉस्ट प्राइस होगा, ऊपर सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस दिया गया तो 84, 96 गुना किए तो 84 आ गया, फिर नीचे भी 96 गुना किया 480 आ गया। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, यहाँ सेलिंग प्राइस आ गया। फिर देखते हैं आगे, वस्तु बी सेलिंग प्राइस 400 है, प्रॉफिट हो रहा है 25%, तो काटे 25 100 हो या 1/4 से हुआ। जब 1 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, 4 में 1 जोड़ दिए तो 5 रुपये में 5 यूनिट मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, 4 यूनिट कॉस्ट प्राइस आ गया। यहाँ पर सेलिंग प्राइस 400 दिया गया है, 80 से गुना किए तो 400 आया, नीचे में 80 से गुना किए 320 आ गया, यहाँ मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। दोनों को जोड़ते हैं, ऊपर वाला का कॉस्ट प्राइस, नीचे वाला का कॉस्ट प्राइस। ऊपर में 480 दिया गया है, 480 और 320 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 5 3 800 रुपया हो जाएगा। 800 मेरा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। दोनों का हम सेलिंग प्राइस जोड़ते हैं तो 84 और 400, सेलिंग प्राइस जोड़ते हैं 400 384, 784 होगा। 320 और 384, 784 मेरा 784 मेरा सेलिंग प्राइस आता। तो यहाँ से देख रहे हैं कि मेरा सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है, तो यहाँ पर मेरा लॉस परसेंटेज होगा। यहाँ पर दोनों को माइनस की कितना आ रहा है, माइनस कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 6 9 में से 8 का 1 और 16 रुपये, 16 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने पर लॉस हो रहा है? 800 पर, इंटू 100 कट गया 8 दिन 16, 2% का लॉस हो रहा है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट 3 भी बनाएंगे।